बहुत सारे लोग अपने जिंदगी में बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो सबको मिलता है? शायद हाँ या ना। ये सवाल भले जितना आसान हो सुनने में और उससे कहीं आसान हो जवाब देने में, उतना ही मुश्किल है समझने में। यहाँ पे कौन और क्या पाना चाहता है? कौन से पहेलियां सुलझा रहा हूँ मैं, कौन से अच्छा किसके, तो सब मेरे ही पहेलियां हैं, मेरे खुद के लिए। इन सब से आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा ऐसा कुछ करने के लिए अगर मुझे मौका मिला तो मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। शायद ये व्लॉग थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए वर्थ होगा और एक बहुत ही बड़ा और अच्छा मैसेज मैं आपको इस व्लॉग में दूंगा। थोड़ा सा धीरज रखो। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम यानी कि मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट बात करेंगे इस मूवी के बारे में बिना आपका वक्त बर्बाद किए। शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। और अगर आपने टाइटल में पढ़ा नहीं या फिर थंबनेल पे देखा नहीं मैं कौन से मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो अभी देख लो। आज जिस मूवी के बारे में बात करूंगा तो ऐसे समझ लो 25 मई 2014 ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जहां पे 13 साल की लड़की दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ चढ़ती है, जिसे हम सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। और इसी लड़की के नाम पे बना ये मूवी पूर्णा, करेज हैज नो लिमिट्स। मेरे ख्याल से इतना बोलने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि ये फिल्म एक सच्ची जिंदगी पे आधारित है। हाँ बिल्कुल, इस फिल्म के अंदर थोड़े बहुत एड ऑन्स हैं, लेकिन हम इसके ऊपर फोकस ना करके इसकी जिंदगी को गौर से देखेंगे। फिल्म की कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन आप लोगों को मैं इस व्लॉग में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको एक बैकग्राउंड और फील पता चल सके। तो ये कहानी है पकाला गांव, जो तेलंगाना स्टेट में आता है। वहाँ की एक खेती में मजदूरी का काम करने वाले की बेटी पूर्णा मलावत की कहानी है, जो 5वीं कक्षा के बाद तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी जाती है। जब मैं मूवी देख रहा था तभी मुझे काफी बार डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के फोटोज देखे, लेकिन मुझे तभी एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि ये एजुकेशन सोसाइटी किसे सपोर्ट करती है। तो ये स्कूल तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास, खास करके एससी स्टूडेंट मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं जिनके पास कोई फाइनेंशियल ताकत नहीं होता अपने बच्चों को आगे पढ़ाने की, उन बच्चों को रहने खाने पीने की और पढ़ाई करने की मुफ्त की सुविधा मिलती है। ये एजुकेशन सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंडर फंडेड है और इनका नेतृत्व आईपीएस प्रवीण कुमार करते हैं। कुल मिला के इनके पूरे तेलंगाना स्टेट में 266 इंस्टीट्यूट्स है जो अभी क्लास 5th से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई इंग्लिश में उपलब्ध करके देती है। अभी ऐसे लग रहा है मैं मूवी की कम और इस वेलफेयर इंस्टीट्यूट के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन मगर किंतु परंतु इसी इंस्टीट्यूट से बनता है पूर्णा का अस्तित्व। लेकिन अगर आप इस वेलफेयर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। और अगर आपके आसपास कोई जरूरतमंद है जिन्हें ये इंफॉर्मेशन बहुत काम को आएगी तो उनके साथ शेयर करो। तो पूर्णा जब स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आती है तभी उस वक्त तो स्कूल की बहुत ही बुरा हाल होता है। अभी यूजुअली गवर्नमेंट स्कूल्स कैसी होती हैं ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा हूँ कोई स्कूल को, लेकिन आप सबको मालूम है कि स्कूल कैसे होती है गवर्नमेंट की। लेकिन आईपीएस प्रवीण कुमार, जिनका रोल इस मूवी में राहुल बोस, जिन्होंने खुद ने एक्टिंग भी की है और मूवी डायरेक्ट भी किया हुआ है, आईपीएस प्रवीण कुमार वो खुद एक एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं। और अगर उनकी कहानी सुनोगे तो बहुत सारी चीज आपको पता चलेगी। अपने माँ ने उससे पूछी एक सवाल से उसकी जिंदगी बदल डाली। अपने अच्छे खासे जॉब और सैलरी से ब्रेक लेकर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कंप्लीट करके वापस तेलंगाना आते हैं और आते ही TSW REIS का सेक्रेटरी बन के स्कूल में कितना बड़ा बदलाव लाते हैं ये वो आपको इस मूवी में देखने मिलेगा। उसके लिए मैं TEDx का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप खुद ही वो व्लॉग देखो और उसके मुंह से खुद सुनो। लेकिन मूवी में इतना सारा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं दिखाया है क्योंकि ये मूवी पूर्णा के ऊपर, और वो कहते हैं ना, यू हैव टू बी एट अ राइट प्लेस राइट टाइम विद द राइट पर्सन टू फाइंड योर डेस्टिनी, या फिर डेस्टिनी फाइंड्स यू। ठीक ऐसे ही हुआ पूर्णा के साथ। लेकिन याद रखो पूर्णा स्पोर्ट्स में पहले से ही बहुत अच्छी थी। तो एक बार अपने स्कूल के 9th स्टैंडर्ड के समर छुट्टियों में वहाँ के बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रॉक क्लाइंबिंग सीखने का चांस मिलता है। तो उसके पीटी टीचर उसे पूछते हैं कि क्या तुम रॉक क्लाइंबिंग सीखना चाहोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, ये कुछ नया मिला उसको सीखने के लिए, तो तुरंत हाँ बोल देती है। हाँ बोलने के बाद उसे सीधा बोंगे रॉक क्लाइंबिंग ले जाते हैं और वहाँ पे उनके कोच शेखर बाबू 2007 में सोलो माउंट एवरेस्ट चढ़ के आए हुए रहते हैं। तो अभी मास्टर से ही तालीम उसे मिलती है। तो सभी
बच्चों में खास करके लड़कियों में पूर्णा सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब A+ ग्रेड लेके आती है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में और उसे 5,000 रुपए का इनाम भी मिलता है। 5,000 में शादी होता क्या? वहीं से IPS प्रवीण कुमार की नजर पूर्णा और आनंद कुमार पे जाती है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है रॉक क्लाइंबिंग में। तो IPS प्रवीण कुमार हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्यों ये बैकवर्ड क्लास के बच्चों के माता पिता पैसे ना होने के कारण अपने बच्चों का बाल विवाह करा देते थे, और पूर्णा भी इसी कारण ये एजुकेशन सोसाइटी भाग के आ जाती है ताकि उसे बाल विवाह ना करना पड़े। तो IPS प्रवीण कुमार सोचते हैं क्यों ना हम उनको स्पॉन्सर करें माउंट एवरेस्ट पे भेजने के लिए, ताकि अपना वर्ल्ड में नाम भी बने और लोगों को पढ़ाई को लेकर और स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे भी भर्ती हो, ताकि एजुकेशन को लेकर ये बैकवर्ड क्लास और खास करके SC कास्ट के लोग ज्यादा सीरियस हो और अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करें। इसलिए दार्जिलिंग और लद्दाख भेजा जाता है इन दोनों को, ताकि वो और ट्रेन हो सके और माउंट एवरेस्ट चढ़ सके। और आखिर में 25 मई 2014, ठीक उसी साल मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म कर रहा था। हमारे भारत की ये सबसे यंगेस्ट लड़की हमारा पूरा विश्व में नाम बना रही थी माउंट एवरेस्ट चढ़ के। तो ये दुनिया में सबसे पहली 13 साल की लड़की है जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी है। अभी माउंट एवरेस्ट बोले तो कितना लंबा हुआ, क्या लगता है आपको? पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा बिल्डिंग है दुबई में बुर्ज खलीफा। वैसे 11 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक खड़ा कर दो, उतना बड़ा होता है माउंट एवरेस्ट। तो बस यही है मूवी। अभी ट्राइबल कम्युनिटी में रहने वाली ये लड़की, उसके जिंदगी में क्या क्या आता है, कैसे कैसे वो फेस करती है, ये सब इस मूवी में दिखाया और कैसे अल्टीमेटली वो पूरे विश्व में अपने भारत का नाम ऊंचा करती है, ये बहुत सादगी से दिखाया है। जिस लड़की ने पूर्णा का रोल निभाया है इस मूवी के अंदर, उसका नाम है अदिति इनामदार। और राहुल बोस की टीम ने पूरे 580 एप्लीकेशंस में से 110वें नंबर पे ये लड़की उन्हें मिल गई थी, तो तुरंत कास्ट कर लिया। तो ये मूवी बहुत ही सिंपल और रॉ तरीके से आपके सामने ला के रखी हुई है। तो रेटिंग की बात करूं तो आप लोगों को अभी तक पता ही चल गया होगा कि ये मूवी कौन से टाइप का है, लेकिन तो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया इसे रेट किया है U, म्हणजे अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक ऑडियंस। किसे भी दिखाया जा सकता है, यूनिवर्सल है और इसे पूरे फैमिली के साथ आराम से बैठ के एंजॉय किया जा सकता है। तो इस पूरे मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चों के लिए इनअप्रोप्रिएट होगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पूरे फैमिली के साथ आराम से बैठ के जब आप कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली मूवी देखोगे, देखना जरूर। तो ये सबके लिए 1 घंटा 40 मिनट बहुत ही खूबसूरत समय होगा और इमोशन से भरा होगा। म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी का बहुत ही बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इस मूवी के अंदर आपको देखने मिलेगा, और जो जिस हिसाब से वो इमोशनल स्टेज कवर करते जाते हैं सीन टू सीन, वो आपको भी उसी के साथ फॉलो करते लेके जाएगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा कि स्टोरी ने जंप अप कर लिया। कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि एड ऑन्स हो सकते हैं जो रियलिटी में नहीं है, लेकिन मगर किंतु परंतु पूर्णा के कैरेक्टर को बाहर निकालने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है इस मूवी के अंदर। इसीलिए थोड़ा बहुत एड ऑन्स डालना पड़ता है, ड्रामेटिक बनाना पड़ता है, या फिर पब्लिक नहीं देखती। तो जबकि मैंने इमोशन की बात की पहले, तो जबकि ये सीन देखोगे, देवीदास लंबा हो जाएगी, लड़का नहीं मिलेगा। अगली बार छुट्टी में है तो वापस मत जाने देना देवीदास। तो कैसे गुस्सा उभर के आता है। तो फिर ये सीन देखने के बाद कांग्रेचुलेशंस पूर्णा, आज से दुनिया मुझे तुम्हारी वजह से जानेगी। भले आपको अभी इमोशनल फीलिंग ना हो, लेकिन जब ये पूरी मूवी देख के खत्म कर दोगे तो आंखें भर आएंगी। और मूवी का ओवरऑल लुक बहुत अपराइजिंग है, जो हर इंस्पिरेशनल मूवी में हमेशा होता है, राइट और लाइट। इस मूवी में से क्या टिप लेना चाहिए या फिर क्या सीखने लायक है, अब मुझे बताने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस मूवी के अंदर से बहुत सारी चीजें सीखने लायक और समझने लायक है, लेकिन मैं इनमें से एक पॉइंट आपको जरूर बोलूंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे मूवी में पूर्णा का ये जो मेन क्वालिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में ही पता चलता है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स को ऐड नहीं करूंगा। अगर ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती नहीं थी उनके स्कूल के अंदर, तो ये कभी उनको पता ही नहीं चलता। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि बच्चे पूरे साल भर बैठ के पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब कोई भी वेकेशंस आएंगे उनके साल भर में, उनको अगले साल की पढ़ाई करने मत दो। मतलब समर वेकेशन में आपके बच्चे 9वीं स्टैंडर्ड में जाएंगे, अभी से ही उसको 9वीं स्टैंडर्ड की किताबें खोल के मत दो, और ऐसे मत बोलो कि भाई अभी पढ़ ले ताकि तेरा पूरा साल भर अच्छा जाएगा। आगे किसे मालूम क्या होने वाला। बिल्कुल, हमें क्या मालूम आगे क्या होने वाला है। अभी के समय के माता पिता अपने बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं इसका मुझे कोई आइडिया है नहीं, लेकिन हमारे वक्त
ऐसा हुआ करता था कि भाई हम लोग 8वीं में ही हैं, जस्ट 8वीं खत्म हो गया है, अभी 9वीं में जाएंगे, समर वेकेशन है, थोड़ा एंजॉय करने दो। तो नहीं, हमें किताबें दी जाती थी और बोला जाता था दिन भर कितना खेलेगा, थोड़ा बैठ के पढ़ाई कर, अगला साल तेरा अच्छा जाएगा। और कभी खेलने के लिए मौका मिलता नहीं था। अब ऐसा नहीं हुआ कि हमेशा हर साल ऐसा ही हुआ है हमारे साथ, लेकिन 9वीं के बाद मैं सच कहूं तो ऐसे कितने सारे वेकेशन गए, लेकिन कॉलेज के एडमिशनों में और ग्रेजुएशन के रेस में हम खो गए। इसलिए मैं पेरेंट्स लोगों को खास करके ये बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चों को समर वेकेशन में या कोई भी काइंड ऑफ वेकेशन में, हॉलीडेज में अपने आप को एक्सप्लोर करने दो। अगर वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा कि उनके अंदर क्या स्किल्स छुपी हुई है। जब तक आप लोग आजमाओगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे हो सके आप उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डाल सकते हो, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, कराटे, ट्रेकिंग, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, चेस, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं जो मैंने नाम लिया वो ही हो। जो बच्चों को पसंद है उनके स्किल्स को देखो, उन्हें क्या पसंद आता है क्या नहीं, और उस हिसाब से उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डाल दो। अभी मैं मानता हूँ ये सारी चीजें मुफ्त में नहीं होती, इन्हें पैसा लगता है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ संस्थाएं हैं जो फ्री में या फिर कुछ मिनिमल फीस में ये सब प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे चीज देखो, ढूंढो और उनको उसके अंदर भर्ती कर दो। किताबें मत दो, पूरा साल भर है उस चीज के लिए। और आप ही खुद देखो, एक बार काम में जो फंस गए, उसके बाद जिंदगी के रेस में, काम के पेस में और कुछ करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जीने दो उन बच्चों को अपने बचपन में, इतना जल्दी बड़ा मत करो, वरना उनके बुढ़ापे में ज्यादा कुछ याद करने लायक नहीं होगा। जाने से पहले मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ। जो मैंने पहले कहा हुआ था वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। मालूम है मुझे व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये देखे बिना जाना नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो ये देखो हमारे पूर्णा बहन के मुंह से। To tell you the 10 commandments, which is very useful for everyone, not only me, not only for residential school students. That will be very useful for every person in the world. So the first one is, I am not inferior to anyone. I shall be the leader wherever I am. I shall do what I love and be different. I shall always think big and aim high. I shall be honest, hardworking and punctual. I shall never blame others for my failures. I shall never beg and cheat. I shall repay what I borrow. I shall never fear the unknown. And finally, I shall never give up. So friends, and along with that timetable, do hard work, and the main thing is self-confidence. That was very important to reach your goal. Thank you so much for this Purna, and written by IPS प्रवीण कुमार। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। देखो भाई बहन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का एकदम सिंपल किस्सा है। अगर आपको मेरा व्लॉग, मेरा वीडियो, मेरा चैनल पसंद आता है और कुछ ना कुछ मूल्यवान जानकारी मिलता है और थोड़ा सा एंटरटेनिंग होता है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आज ये बात हिचकिचाने का नहीं, वो घंटा दबा डालने, ताकि मेरे जब भी नए वीडियोस आएंगे तो आप लोगों को पहले पता चल जाएगा और मेरे वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे मूवीज के रिव्यू देखे नहीं है, तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उसे क्लिक कर सकते हो, या फिर एंड स्क्रीन में वीडियोस आएंगे, उसे क्लिक करके देख सकते हो। चलो फिर आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे वीडियो पे, जहां पे मैं बात करूंगा कोई दूसरे फिल्म के बारे में। टिल देन आपका और सबका ख्याल रखो, टेंशन लेने का नहीं, बाजू वाले को परेशान करने का। बाय।